से अभिनंदन स्वागत श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार। बहुत बहुत अभिनंदन सर। अभिनंदन स्वागत श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। बहुत बहुत अभिनंदन सर। मैं अभिनंदन करना चाहूंगी हमारे बीच श्री शहनवाज जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथ ही साथ मंचासीन डॉक्टर उदयकांत मिश्र, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बहुत बहुत स्वागत आपका सर। इसके साथ साथ हमारे बीच मंचासीन हैं श्री दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव। बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे बिहार के माननीय मुख्य सचिव श्री आमिर सुबहानी जी, बहुत बहुत अभिनंदन। श्री पीएन राय, माननीय सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। बहुत बहुत स्वागत सर। श्री मनीष कुमार वर्मा, माननीय सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपका भी अभिनंदन। साथ ही साथ श्री संजय कुमार अग्रवाल, सचिव आपदा प्रबंधन विभाग। बहुत बहुत अभिनंदन। और मंचासीन सभी सम्माननीय अतिथियों को हरित गुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं डॉक्टर उदयकांत मिश्र, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुरोध करूंगी कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हरित गुच्छ अभिनंदन स्वरूप प्रदान कर उनका स्वागत करें। डॉक्टर उदयकांत मिश्र द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत किया जा रहा है। मैं श्री वीरेंद्र कुमार, सचिव बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आग्रह करूंगी कि मंचासीन श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, उनका अभिनंदन करें। पुनः मैं श्री वीरेंद्र कुमार सचिव महोदय से आग्रह करूंगी कि मंचासीन श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार का स्वागत करें। पुनः सचिव महोदय से अनुरोध है श्री शहनवाज जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का अभिनंदन आप करें हरित गुच्छ से। श्री वीरेंद्र कुमार सचिव महोदय से अनुरोध है डॉक्टर उदयकांत मिश्र, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अभिनंदन हरित गुच्छ से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्राधिकरण से प्रदेश माननीय अध्यक्ष और स्वागत कर रहे हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का। पुनः सचिव बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुरोध है श्री दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव का स्वागत करें सब हरित गुच्छ से। श्री वीरेंद्र कुमार सचिव महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी जी का अभिनंदन हरित गुच्छ से। तालियां बजती रहनी चाहिए, अच्छा लगेगा। पुनः श्री वीरेंद्र कुमार सचिव महोदय से अनुरोध है श्री पीएन राय, माननीय सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अभिनंदन हरित गुच्छ से आप करें सब। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय सदस्य महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं, वहां भी सुखद पल। पुनः सचिव बिहार राज्य आपदा प्रबंधन से अनुरोध है श्री मनीष कुमार वर्मा, माननीय सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, माननीय मुख्यमंत्री महोदय सबका अभिनंदन करेंगे। हमारे माननीय सदस्य गणों का बहुत ही सुखद पल है। और अब हमारे सचिव आपदा प्रबंधन विभाग का अभिनंदन मैं आग्रह करूंगी श्री वीरेंद्र कुमार सचिव महोदय से कि हरित गुच्छ से इस अवसर पर आप करें। बहुत बहुत आभार। और अब कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ प्रज्वलित कर मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी सम्माननीय अतिथियों से आग्रह करूंगी कि दीप को प्रज्वलित कर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 15वें स्थापना दिवस का आप विधिवत शुभारंभ करें। वैसे जब किसी का जन्म उत्सव हम मनाते हैं, बर्थडे केक काटते हैं या फिर हम मोमबत्ती को फूंक कर उसे हम लोग अपना जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है, ये जो स्थापना दिवस है, हम दीप प्रज्वलित कर मिठाइयां बांट कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय दीप को प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ, स्थापना दिवस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने जा रहे हैं। और आपकी तरफ से करतल ध्वनि से इस शुभ घड़ी का अभिनंदन सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध है आप सभी आगे हो जाए। अपने लोगों को सदैव मध्यम ही जलने दो, प्रकाश पर खुद कभी घमंड ना हो। प्रेरणा बनो सबकी दिखाना राहे नजर, दीप तुम चलते रहना यूं ही निरंतर। अंधेरी गलियों में हम क्यों भटक जाएं, तेरे उजियारे से प्रज्वलित हो आशाएं।
दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर, दीप तुम जलते रहना यूं ही निरंतर। और दीप प्रज्वलित कर 15वें स्थापना दिवस का शुभारंभ हमारे माननीय अतिथियों के कर्तव्यों द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर संसदीय कार्य श्री विजय कुमार चौधरी जी, श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री शहनवाज जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग डॉक्टर उदयकांत मिश्र, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और सभी हमारे माननीय सदस्यगण बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सभी उपस्थित हैं। शुभ घड़ी में शुभ क्षण, शुभ शुरुआत और फाउंडेशन डे, 15वां फाउंडेशन डे, 15 फाउंडेशन डे, हम सभी इस खास अवसर पर उपस्थित हैं और इस शुभ घड़ी के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक जोरदार ताली 15 फाउंडेशन डे के लिए। बहुत बहुत आभार सभी माननीय सम्माननीय अतिथियों का और अनुरोध आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। हम सभी ने हरित बुद्ध से दिल से मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का अभिनंदन किया, स्वागत किया और अब शब्दों से स्वागत करने के लिए मैं ससम्मान आप सबों के बीच आमंत्रित करती हूँ श्री आमिर सुबहानी, मुख्य सचिव बिहार, सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। सदा पाएं और सभी का आप स्वागत करें। श्री आमिर सुबहानी, आदरणीय मुख्य सचिव बिहार। नमस्कार। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय श्री नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बिहार, हमारे बीच पधारे आदरणीय श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, आदरणीय श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, आदरणीय श्री शाहनवाज जी, माननीय मंत्री बिहार सरकार, श्री उदयकांत मिश्र जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री अनिल सिन्हा जी, पूर्व अध्यक्ष बिहार राज्य, पूर्व उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, श्री दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, श्री मनीष कुमार जी, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण, श्री अनवर कुमार, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, उपस्थित गणमान्य अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, पत्रकार बंधुओं, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के 15वें स्थापना दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य अतिथि के रूप में आज इस समारोह में पधारने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए उनको हार्दिक बधाई भी देता हूं, क्योंकि इस प्राधिकरण की स्थापना और इसके विकास में आपके मार्गदर्शन का, आपकी परिकल्पना का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस मुकाम तक पहुंचाया जहां हम इसे देख रहे हैं। आज के इस समारोह में जो उत्सवी माहौल है वो दरअसल उत्साह का माहौल है और ये उत्साह इस बात को प्रदर्शित करता है कि राज्य ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक क्षमता विकसित की है जिसका लाभ राज्य के नागरिकों को मिल रहा है। एक समय था जब आपदा को दैवीय प्रकोप मान के चुपचाप स्वीकार कर लिया जाता था। भगवान की मर्जी, अल्लाह की मर्जी करके लोग कष्ट सहते थे। अब वो स्थिति नहीं है। अब यह विश्वास है कि हर तरह की आपदा से जन सहयोग के साथ सरकार के नेतृत्व में निपटा जा सकता है। मैं आज के इस समारोह में पधारे माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का, माननीय मंत्री श्री संजय कुमार झा जी का, माननीय मंत्री श्री शहनवाज जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं और सभी उपस्थित महानुभावों का भी स्वागत करता हूं।
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण विगत कई वर्षों से पूरे राज्य को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूक एवं सशक्त करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में प्राधिकरण के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं को तथा उनके माध्यम से उनके परिवारों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का प्रयास अनवरत जारी है। यह राज्य के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों तथा मदरसों में संचालित किया जा रहा है। राज्य में भूकंप से सुरक्षित भवन निर्माण करने के लिए राजमिस्त्रियों का प्रशिक्षण कराया जाता है। अब तक लगभग 19,000 राजमिस्त्री प्रशिक्षित हो चुके हैं। इस क्रम में राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरों का प्रशिक्षण किया जा चुका है। भूकंप से सुरक्षा के लिए बिहार टेलीमेट्री नेटवर्क की स्थापना भी की जा रही है। पंचायत के सामुदायिक स्वयंसेवकों को भी आपदाओं से निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। अब 8,500 पंचायतों में स्वयंसेवकों को 14 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से तैयार किया जाएगा। उनको बचाव के लिए राहत किट दिया जा रहा है ताकि वे अपने गांव में जाकर लोगों की सहायता कर सकें। जीविका दीदियों, पंचायतों एवं शहरी क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी समुदाय को सुरक्षित करने के कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं। दिव्यांगजनों को आपदा के समय सुरक्षित रखने के मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में अत्यंत ही व्यापक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए योजना प्राधिकरण में ही बनाई जा रही है। अब तक पटना स्थित दिव्यांगजन के स्कूलों में SDRF तथा NDRF के माध्यम से मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। ठनका एवं डूबने से मृत्यु गंभीर आपदा के रूप में उभरकर सामने आई है। इन दोनों समस्याओं का अध्ययन कर बचाव के लिए कार्यक्रम का कार्यान्वयन इस वर्ष से प्रारंभ किया गया है। आशा है कि इससे इन दोनों आपदाओं में हो रहे नुकसान में कमी लाने में सहायता मिलेगी। प्राधिकरण में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के प्रमुख संस्थाओं जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT पटना, NIT पटना, CDOT आदि की सहायता से टेक्नोलॉजी के उपयोग को आपदा प्रबंधन में समावेश करने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में आसपास के राज्यों के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ सम्मेलन भी रखा गया है। इससे सभी राज्य एक दूसरे के ज्ञान एवं बेस्ट प्रैक्टिसेस आपस में बांट पाएंगे और भविष्य में सहयोग कर आपदाओं को कम करने में सफल हो पाएंगे। आज के 15वें स्थापना दिवस के कल्पनाशील ढंग से और प्रभावी ढंग से आयोजन के लिए मैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को धन्यवाद और बधाई देता हूं और इस प्राधिकरण के आगे स्वर्णिम भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। माननीय मुख्य सचिव बिहार श्री आमिर सुबहानी, आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ सर। इस अवसर पर आपने सभी का स्वागत किया और प्राधिकरण द्वारा किए जाने गतिविधियों के बारे में भी आपने जानकारी दी। दिल से आभार। और वज्रपात से बचाव एवं रोकथाम संबंधी मार्गदर्शिका जिसका प्रकाशन प्राधिकरण द्वारा किया गया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस मार्गदर्शिका का विमोचन अपने कर कमलों द्वारा इस अवसर पर करने की कृपा करें। वज्रपात से बचाव एवं रोकथाम संबंधी मार्गदर्शिका और बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस मार्गदर्शिका में जो भी वज्रपात से बचाव और रोकथाम संबंधी जानकारी है इसका संकलन इसमें किया गया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इस मार्गदर्शिका का विमोचन, साथ ही साथ मंचासीन सभी सम्मानित अतिथि गणों के हाथों में इनकी प्रति और आपकी तरफ से निवेदन है जोरदार ताली के साथ इस शुभ घड़ी का अभिनंदन। इस मार्गदर्शिका का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सरकमलों द्वारा किया गया। शुभ घड़ी शुभ क्षण। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर
वज्रपात से बचाव एवं रोकथाम संबंधी मार्गदर्शिका की विमोचन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय अतिथियों के द्वारा आप सबों के समक्ष किया गया। आभार व्यक्त करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। और प्राधिकरण की गतिविधियां विगत 15 वर्षों में क्या रही, आइए उस पर केंद्रित एक फिल्म हम आपके लिए प्रदर्शित कर रहे हैं। देखते हैं इस फिल्म और जानते हैं प्राधिकरण की गतिविधियों के बारे में। बिहार देश का ऐसा राज्य है जो हर वर्ष कई कठिन आपदाओं का सामना करता है। साल 2005 में बिहार की बागडोर संभालने वाले दूरदृष्टा मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने इन चुनौतियों की गंभीरता को पहचाना और बिहार को आपदाओं से लड़ने के लिए तैयार करना शुरू किया। इसी कड़ी में 6 नवंबर 2007 को शुरुआत हुई बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य बेहतर तैयारी और प्रबंधन से किसी भी आपदा में होने वाले नुकसान को कम से कम करना है। आम जनों सहित विभिन्न विभागों को संभावित आपदाओं के लिए तैयार करने के संग प्राधिकरण समय समय पर सरकार को आपदा से बचाव हेतु नीतिगत सुझाव भी देता है। माननीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं और वो पेशेवर इंजीनियर हैं, तो उनका जोर इस बात पर है कि प्राधिकरण नई तकनीक न्यू टेक्नोलॉजी हम कहते हैं उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करके बिना समय नुकसान किए हुए लोगों तक पहुंचाए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसे डेटा माइनिंग है, जैसे मशीन लर्निंग है, इन चीजों का हम बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक हम ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द पहुंच सकें। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम सुरक्षित शनिवार चलाया जा रहा है और बिहार के सभी सरकारी तथा निजी विद्यालयों, मदरसों के बच्चों, शिक्षकों, अभिभावकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि राज्य में आपदाओं से सुरक्षा की संस्कृति विकसित हो सके। आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल तथा अन्य माध्यम से आपदाओं से निपटने के विषय में बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों के डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर प्राधिकरण ने दिव्यांग बच्चों और उनके प्रशिक्षकों के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया है और माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों से इससे जुड़ी एक मार्गदर्शिका का लोकार्पण शीघ्र ही संपन्न होगा। अस्पतालों को आग से बचाने के उद्देश्य से प्राधिकरण ने विशेषज्ञों के सहयोग से 16 बिंदु अग्नि प्रवणता सूचकांक व त्रिस्तरीय अग्नि सुरक्षा प्रावधान निरूपित किए हैं। राज्य के सरकारी एवं निजी कुल 6095 अस्पतालों का अब तक अग्नि प्रवणता सूचकांक के आधार पर निरीक्षण किया जा चुका है। किसी भी आपदा के समय अनुमंडल एवं जिला स्तर पर तैनात प्रशासनिक तथा पुलिस सेवा के पदाधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके क्षमतावर्धन हेतु प्राधिकरण द्वारा विभाग के सहयोग से समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब तक बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल 1037 पदाधिकारियों, बिहार पुलिस सेवा के कुल 404 पदाधिकारियों के संग 1201 पशु चिकित्सकों एवं 355 पशुधन सहायकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आपदा से बचाव में अधिकारियों के संग जीविका दीदियों, पंचायत प्रतिनिधियों एवं स्थानीय स्वयंसेवियों की महत्ता को स्वीकारते हुए प्राधिकरण उनके प्रशिक्षण पर भी जोर दे रहा है। किसी भी आपदा में समुदाय विक्टिम है, वही रिस्पॉन्डर भी है। इसलिए हमने ये तय किया है कि जितने अधिक अच्छी तरह से हम लोग समुदाय के सभी भाग प्रशिक्षित कर दें तो वो सक्षम होंगे किसी भी आपदा से बचने। अब तक जीविका की 251 दीदियों को राज्य स्तर के मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया गया है तथा 1,81,785 पंचायत प्रतिनिधियों को आपदाओं से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। विभिन्न जिलों में सामुदायिक स्वयं सेवकों की फौज खड़ी की जा रही है। एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के सहयोग से बिहटा में चयनित युवाओं को 12 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए प्राधिकरण द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता संघ प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। नेशनल और स्टेट हाईवे के निकट स्थित शैक्षणिक संस्थानों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अब तक 16 जिलों के 70 संस्थानों के
कुल 8,035 छात्र छात्राओं के अलावा एनसीसी के 3,240 कैडेटों को भी प्रशिक्षण दिया गया है। किसी भी आपदा के समय त्वरित कार्रवाई में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो, इसे देखते हुए प्राधिकरण ने बिहार राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क तैयार किया है। इस वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर किसी भी आपदा के समय जरूरी सूचनाएं समग्र रूप में एक ही जगह उपलब्ध होंगी, जिससे त्वरित एवं प्रभावी राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय स्तर के कई शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा जोखिम न्यूनीकरण की दिशा में प्रभावी कार्य कर रहा है। आईआईटी पटना के सहयोग से रेट्रोफिटिंग संबंधित मार्गदर्शिका बनवाई जा रही है। साथ ही एनआईटी पटना के सहयोग से राज्य के 30 ऐतिहासिक धरोहरों को आपदा से संरक्षित करने की भी कार्य योजना है। राज्य के तकनीकी संस्थानों में भूकंप रोधी भवनों के निर्माण एवं उनके सुदृढ़ीकरण हेतु भूकंप सुरक्षा क्लिनिक सह परामर्श केंद्र की स्थापना की जानी है। इस हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के संग एमओयू किया गया है। अब तक 4 जिलों में ये क्लिनिक स्थापित किए जा चुके हैं। जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज आज की रियलिटी बन चुकी है। इसके परिणाम हमारे सामने हैं। मौसम का पैटर्न चेंज हो रहा है, वर्षा का पैटर्न चेंज हो रहा है और इसके साथ साथ आपदाओं में तीव्रता का अनुभव किया जा रहा है। हमारा प्राधिकरण इसके लिए सचेत है और इसकी पूरी तैयारी कर रहा है ताकि बिहार जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट को कम से कम कर सके और उसके प्रति पूरा रेजिलिएंट बन सके। हमारे मुख्यमंत्री जो प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन हरियाली चलाई है और इसके परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया है। इससे बिहार में जो हरित आवरण है वो काफी बढ़ गया है, अब 15% से भी अधिक हो गया है। इसके साथ साथ विभिन्न विभागों में हम लोग उनके पॉलिसी लेवल पे काम कर रहे हैं, जिससे आगे जलवायु परिवर्तन के इफेक्ट को कम किया जा सके। जलवायु परिवर्तन के असर को कम करने के लिए यह आवश्यक है कि कार्बन फुटप्रिंट्स कम किए जाएं। इसके लिए प्राधिकरण आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के नैनो टेक्नोलॉजी विभाग के साथ मिलकर नैनो पार्टिकल्स के उपयोग पर काम करना शुरू कर चुका है। कारगर आपदा प्रबंधन के लिए नई तकनीकों के उपयोग के लिए प्राधिकरण को भारत सरकार के उपक्रम C.DOT का भी सहयोग मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्घाटनकर्ता माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से सादर निवेदन है कि सर आप हमारे विचार और अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद इस अवसर पर हमें प्रदान करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री आज आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के 15वें साल के अवसर पर, स्थापना दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें मैं आप सब लोगों का पहले स्वागत करता हूं, आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित आपदा प्रबंधन विभाग के माननीय मंत्री श्री जनाब शाहनवाज साहब, यहाँ उपस्थित माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय उदयकांत मिश्रा जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री PN राय जी, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा जी, और यहाँ पर उपस्थित है बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष श्री अनिल कुमार सिन्हा जी। बड़ी खुशी की बात है, सबसे पहले इन्हीं को बनाया गया था और आज यहाँ उपस्थित है, इनके बारे में हम थोड़ा बताएंगे। यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार सरकार के माननीय मुख्य सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, जल संसाधन एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल जी,
सचिव सूचना एवं जनसंपर्क विभाग श्री अनुपम कुमार जी, इस अवसर पर विभिन्न राज्यों से पधारे प्रतिनिधिगण, प्रधान वैज्ञानिक CSIR बेंगलोर के डॉक्टर केसी घोड़ा जी, उप निदेशक मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री सौरभ कुमार सिंह जी, उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए हुए ब्रिगेडियर PK सिंह जी, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से आए हुए श्री मेघनाथ बेहरा जी, सहायक प्राध्यापक केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड डॉक्टर किरण जालेम जी, और इस सभागार में उपस्थित NDRF, SDRF के अधिकारीगण, कर्मीगण, सभी विशिष्ट अतिथिगण, यहाँ उपस्थित छात्र छात्राएं, जीविका दीदियां, प्रशिक्षित तैराक और राजमिस्त्री गण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, बहनों एवं भाइयों, बड़ी महत्वपूर्ण बात है और आपदा प्रबंधन कितना आवश्यक है इसके बारे में सब लोगों ने अपनी बात कही। और खैर उदयकांत मिश्रा जी तो जितना पुराना बात कह रहे थे, तो उनका रिश्ता हमारे साथ है, आप लोगों को नहीं ना पता है। 69 1969 में ये हम और कई लोग जेल में थे। पूरे बिहार के जितने इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग थे, सारे लोगों ने एक साथ आंदोलन किया था, क्योंकि पहले जितने लोग इंजीनियरिंग पास करते थे उनको राज्य सरकार से नौकरी मिलती थी, और उसके बाद ये हो गया था कि सबको नौकरी नहीं मिलेगी। तो उसी समय 69 में हम तो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में थे, ये तो भागलपुर में थे। पूरे बिहार के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र आंदोलन में शामिल हुए और सब लोग आकर के पटना में गिरफ्तारी किए। तो वहीं पर जब हम लोग जेल के अंदर थे 69 में, तभी इनसे परिचय हुआ, समझ गए ना। तो उसी समय हालांकि हम पटना में परिचय है, आज समझ लिए 53 साल हो गया। तो इसीलिए स्वाभाविक है कि ये जितना पुराना काम किया है सबको बात करेंगे, लेकिन एक चीज आप काहे नहीं करें, आप समझ लीजिए, जो हमारे पूर्व उपाध्यक्ष हैं बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के, यहाँ पर आए हुए मुझे देख करके खुशी हुई है, अनिल कुमार सिन्हा जी। अनिल कुमार सिन्हा जी को पहला बार हम लोग यहाँ बनाए, और खाली पहला बार यहाँ बनाए। ये जो बोल रहे थे मेरी सब बात आप खाली कह रहे थे कि हम शिक्षा कृषि मंत्री थे, जरा इनसे पूछिए उसी मंत्रालय में ये थे, और आपदा को लेकर के जितनी बात हुई थी, इसी व्यक्ति ने एक एक चीज का अध्ययन करके और सारा सबसे पहले केंद्र सरकार में कोई अधिकारी ने सबसे अधिक मेहनत किया था मेरे कार्यकाल में, तो इन्होंने किया था। ये बिहार ही का आप समझ लीजिए, यहीं के रहने वाले थे, वहां थे, अधिकारी थे, और जब इन्होंने इस काम को किया, और उस समय तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में यही चीज था, उस समय कृषि में ही आपदा प्रबंधन नाम का कोई विभाग नहीं था, सब कुछ देखना उन्हीं को था। तो जो बता रहे थे जब थे और जहां जहां कुछ हुआ सब जगह जा रहे थे, देख रहे थे, लेकिन सारी बात जो डिपार्टमेंट के अंदर होता था और जितने बाकी लोग थे, सब लोगों ने एक एक चीज के बारे में बताया था, और हम लोगों को बिहार के बारे में भी वहां के कई लोगों ने जानकारी दी थी, और ये काम को देख रहे थे। बहुत अच्छा हुआ, और इसको सरकार ने उस समय स्वीकार किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक होना चाहिए, और जल्दी से जल्दी एक आपदा प्रबंधन का अलग होना चाहिए, हम लोग कहते रहे, हो जाना चाहिए, और इसलिए उन्होंने कमेटी बना दी, सब कुछ किया, आपदा प्रबंधन का सब काम हो गया। तो उन्हीं के समय पूरा हो गया था, लेकिन था क्या कि पहले ही करके चुनाव हो गया था।
मतलब वो बाहर रह गया, दूसरे लोगों की सरकार आ गई, लेकिन जो पहले का किया हुआ काम था, ये मत समझिए कि नई सरकार ने किया, पहले ही वाली सरकार, श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व वाली जो सरकार थी, उसमें समय में जो काम हो गया था, वही चीज 2005 में भी इसको लागू किया गया। उस समय 2004 से तो उनके बाद, तो भाई आज आप बोले हमको तो जरा सामने थे, इनको भी बोल देते या लाए, एक एक काम को इन्होंने किया, बड़ी खुशी की बात। और जो कुछ भी यहाँ एक एक चीज को लेकर के, और चूंकि वहां हम थे, और जब कृषि मंत्री और उसी के सिलसिले में कई जगहों के बारे में जाना पड़ा, देखना पड़ा, और उसी समय जो सब कुछ समझ में आ गया, और उसके बाद हुआ कि नहीं साहब इसके लिए एक एक अलग से इंतजाम होना चाहिए। तो इंतजाम के बारे में तय हुआ। बाद में 2005 में तो यहाँ हम लोग आ गए तो उसके लिए सब जगह घूमे, और उसके लिए जो कुछ भी करना था 2007 में हम लोगों ने उसको यहीं पर कमेटी बना दिया, देर कर रहा था, फिर अंत में इन्हीं को लाए और सब काम को तेजी से करके हम लोगों ने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण शुरू करा दिया। और सारा उसी समय सब जगह को देखते हुए, और 2007 के बारे में भी चर्चा कर रहे थे संजय झा जी कि जो उस समय हुआ था कितने राज्यों में हो गया था, और उसके बाद उसके अगले साल हुआ 5 राज्यों में। तो ये सब काम करते रहे हम लोग, और एक एक चीज को देखा, कहीं पर हो जाए यानी इतना ज्यादा वर्षापात के कारण स्थिति खराब हो जाए, और दूसरी तरफ की सुखाड़ आ जाए, तो हम लोगों ने बराबर कहा कि दोनों स्थिति को देखना पड़ेगा, सिर्फ एक को नहीं बल्कि दोनों को, और एक एक चीज के बारे में शुरू से ही। और इसके लिए गांधी मैदान में मीटिंग होती है। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं उदय बाबू, उदयकांत बाबू, उदयकांत मिश्रा बाबू, आपको तो कितना बार हम तो आपने बहुत अच्छा काम करना है किया है। जो हमारी इच्छा थी कि छात्र छात्राओं को एक एक बात को सिखा दें, और एक एक चीज को वो जब जानेगा कि क्या डिफिकल्टी है, कहां भी आपको एक फोटो दिखा रहे थे एक एक चीज को, तो जब एक एक चीज के बारे में लोगों को समझ में आ जाएगा, जानकारी मिलेगी, तो जो पुराने लोग हैं, अब कितने बार बच्चे बच्चियों को जो सीख लेती हैं अपने घर के लोगों को बता देती है कि इसमें आप सचेत रहिए, लेकिन अभी भी सब नहीं हुआ। अभी भी बहुत सारी चीज है जिससे हमें बच के रहना चाहिए। उस समय भी लोग कई जगह हो रहे तो हम लोग तो सबको मदद कर ही रहे, लेकिन इसके लिए भी जरूरी है सिर्फ आपदा पीड़ितों को सहायता देना ही काम नहीं। हम तो जिस दिन से आप जिस दिन से कहें कि सरकार के खजाने पर पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का, इसको इन्होंने आपदा प्रभावित लिखवा दिया है, क्योंकि हम पीड़ित बोलते थे, बड़े आदमी हैं तो हम आपदा पीड़ित बोलते थे, आपदा प्रभावित हम बोलते रहे सब थे। तो पत्रकार लोगों को तो याद ही होगा कि हम बोलते रहे कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का। तो ये सोच करके हम लोग जितना सब जगह काम करते रहे, और आज भी करते रहते हैं, और एक एक चीज का आकलन कराते हैं, एक एक चीज का अध्ययन कराते हैं, और समय के पहले, बरसात आने के पहले हर साल हम मीटिंग करते हैं, और एक एक चीज हर जिले के लोगों को क्या क्या करना है, 5-6 काम उनको करके तैयार रखना एक एक चीज के लिए, ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। ये सब मीटिंग होती है, सब तरह से हम लोग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो लोगों को एक एक चीज के बारे में जागरूक करना वो खुद जरूरी है। अब बच्चे बच्चियों को जीविका दीजिए, हमारे जितने शिक्षक हैं सभी लोगों के लिए जरूरी है। इंजीनियरिंग कॉलेज से लेकर के हर जगह लोगों को एक एक चीज के बारे में समझना और जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप जो हम देखते हैं, अब जो कार्यक्रम होता है 22 तारीख वाला बिहार दिवस के अवसर पर, तो उस दिन सबसे अच्छा कार्यक्रम तो आप ही लोगों का होता है। देखने हमने बड़ा अच्छा है, खूब अच्छा लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, कितना बढ़िया हो रहा है, और कितना सब जगह से हो गया। और केंद्र का और राज्य का दोनों के तरफ से लोग थे। अब केंद्र वाला तो खैर खूब मजबूत रह
तरह से हमने राज्य में भी तैयार किया है। हाँ, वही SDRF और राज्य का भी, बिहार का भी, तो उनको भी उसी पैटर्न पर हम लोगों ने इनको कराया। और उसमें जो केंद्र की सरकार थी उन्हीं को हमने कहा था कि भाई यहाँ पर भेजिए, तो वहां से भेजे दिल्ली से, और उसके बाद यहाँ पर भी उनके रहने का भी सब इंतजाम करा दिए, और उसके बाद यहाँ पर भी जो हुआ इनका भी कराया। अब तो जो हमारे SDRF हैं तो इनको तो हम लोग कर रहे हैं कि विभिन्न जगहों पर लोगों को रखा जाएगा, खाली यही नहीं, और उनकी संख्या बढ़ाइए। हमने कहा कि उनकी और संख्या बढ़ा दीजिए, पूरी संख्या बढ़ाइए, ताकि सब जगह लोग मौजूद रहे। और कितना दोनों NDRF SDRF के लोग कितना मेहनत करते हैं साहब, लोगों को बचाते हैं, किस तरह से लोग करते हैं, कितना बढ़िया काम लोग करते हैं और किस तरह से लोगों को बचाते हैं। और लोगों को जो बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, लोग चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये सब भी चीज कुल मिलाकर के काफी अच्छा हो रहा है। और कम से कम अब इसी के आधार पर जब सब लोग जागरूक हो जाएंगे, आपदा की स्थिति जो आती है इससे, चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो, किसी भी स्थिति में अब जब स्थिति होती है वैसी स्थिति में सब जागरूक रहेंगे और विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटनी उन पर जागरूक रहेंगे, तो लोग सुरक्षित रहेंगे अधिक से अधिक। तो उसी के लिए ये बहुत बड़ी सारी चीज है, खाली लोगों को राहत देने के लिए नहीं है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी लोगों को इसके लिए पूरे तौर पर सब लोगों को अलर्ट कर देना है। क्या श्रीमान कहे आपका हाथ हो रहा उठ नहीं है, ठीक है, देखा हाथ कर रहे बाकी कोई नहीं पूछा हाथ कर रहे। तो इसका मतलब हम जो बोल रहे हैं वो अच्छा नहीं बोल रहे हैं, लगता है तो ठीक नहीं लग रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि सब पूरे तौर पर जो अलर्टनेस आ रहा, जागृति आई है लोगों में, और नई पीढ़ी के लोगों को सबको आ जाए। और खास करके भाई जो महिलाएं हैं, जीविका समूह जो हम लोग बनाए हैं, कितना बढ़िया काम करती है जीविका समूह, बताइए अब कैसा कर दिया है, सब एक एक चीज के बारे में जान रहे, कितना बढ़िया काम कर रही है। अब इन सब चीजों के बारे में भी लोगों को बताती रहेगी, तो सब जगह पर आजीविका समूह है तो काम करवे न करती है भाई। अरे उन्हीं लोगों के मांग पर न हम लोग शराबबंदी लागू करती है, आज तो हम लोगों के खिलाफ, तो उन्हीं लोगों के चलते तो हम सब कुछ किए हुए हैं। जब हम घूमते हैं तो सब जगह उनको आप पूरे तौर पर अलर्ट करते हैं। तो ये सब तरह की बात है। तो यानी आपदा के मामले में जितना काम किया जा रहा है, सब तरह से लोगों को और हर तरह से अरे खूब अच्छा काम किया है, खूब शराबबंदी तो उन्हीं के चलते हुआ, वही तो कह दिया आपने, तो उसी के लिए तो लागू कर दिया। तो इसीलिए तो हमने कह दिया कि उन्होंने तो काफी, और एक एक चीज कोई भी चीज का विकास का काम, कई चीजों का काम कितना बढ़िया कर रही है। तो इसमें भी आपदा के बारे में भी लोगों को बताना कि सब लोग अलर्ट रहिए और सब लोग सजग रहिए, ताकि कम से कम लोग पीड़ित हो। तो हम लोग तो सबके लिए मदद कर ही रहे हैं, और लोगों ने बता दिया, हम लोग छोड़ते नहीं हैं। और जान लीजिए, पूछ लीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब, इसको कितना बार हम बराबर करते रहते हैं जानकारी। और अब इस बार जो सुखाड़ बहुत जगह आ गया, तो हमने कहा देर नहीं होना चाहिए, वहां बैठे हुए आपदा प्रबंधन के हमारे लोग। अब आप सोच लीजिए अब क्या है उसका रिश्ता, आपदा प्रबंधन का जिनको हम बनाए हुए सचिव मालूम है जी, पुराना रिश्ता है जी। हम नालंदा के पटना जिला का, नालंदा जिला, पटना में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी का नालंदा जिला। अब लेकिन आप सोच लीजिए, तो इस आदमी को हम नालंदे में रखे हुए थे टीएस, और उसके बाद वहां जो काम किया, इतना काम करवाए, तो इसीलिए इनको यहाँ पर काम दिए हुए हैं। आपदा पीड़ित का भी काम इनको हम करवाए कि भाई मेरी इच्छा है, तो इसीलिए इसको भी हमने आपदा के काम में लगाया।
करते रहिए। सब लोगों का इन लोगों ने लिस्ट 13 जिला का तैयार करके पूरा 11 जिला का तैयार करके कर लिया। जितने पीड़ित थे सबका जांच करके सब लोगों को अब जो भी मदद करनी है 3,500 रुपया दिया जा रहा है, वो सब हम लोग मदद कर रहे हैं। और उसके अलावे एक चीज पर नजर है, बाकी तरह से भी जो कुछ भी होगा वो तो करना ही है। लेकिन जो मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि लोगों को जागृत करना ताकि असर कम से कम पड़े। और बाकी जितने हमारे अधिकारी, उन सभी अधिकारियों को हर साल हम मीटिंग करके ये कहते रहते हैं कि एक चीज पर नजर रखिए। कहीं भी आपदा की स्थिति आती है और लोग कष्ट में हैं तो उसको दूर करिए। अब आज इनको काहे के लिए बुलाया गया था, संजय झा जी को भी, आज जो हमारे आपके आपदा के हैं उनको ही हमने जिम्मेदारी दिया हुआ है जल संसाधन का। तो इसको तो देखना है भाई, जल संसाधन की जिम्मेवारी या लघु जल संसाधन की जिम्मेवारी भी बहुत ज्यादा है। अब तो हम लोग सब तरह से लोगों को मदद कर रहे हैं, कोई अलग बात है। हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर तक बिजली, ये सब तो अलग बात है। लेकिन इन सब चीजों के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो इसी बात की जरूरत है कि आप लोगों को सबके लिए सिंचाई का प्रबंध, हर खेत तक सिंचाई लोगों को पहुंच जाए, यही का सामना न करना पड़े। तो उन सब कामों के लिए है। इसलिए इसको भी हमने कहा कि भाई चलिए जरा सा, आपदा प्रबंधन का काम है तो आपदा प्रबंधन पे काम नहीं है, खाली आपदा प्रबंधन में लोगों को मदद करना है। खाली ये सब चीज को भी देखना है ताकि लोगों को कष्ट नहीं हो, कम से कम हो और पूरा का पूरा लोगों को सहयोग दिया जाए और लोगों को पूरे तौर पर जागरूक रखा जाए। तो आज जो कर रहे हैं, और अभी तो आप लोगों का लंबा चलेगा, और इसमें तो हमारे उदय बाबू तो सब बात करेंगे, आप लोग भी बात करिएगा, बड़ी खुशी होगी। और पूरा खूब अच्छा से जो करके आप लोग पूरी बात करिएगा। और जरा सब लोगों को, हमारे अन्य 4-5 जिलों से भी लोग आए और कुछ और जिले के लोग भी आप बता रहे कि वो भी सुन कर जुड़े हुए हैं आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो सब लोग अपने अपने अनुभव को भी बताएंगे। और यहाँ पर हम आपसे आग्रह करेंगे, अब जरा सुन लो, जो हमारे आप हैं अनिल बाबू, याद रखिए, अब आजकल आप दिल्ली में रहते हैं, बड़ा बड़ा काम करते हैं, लेकिन जरा सा हम आपसे आग्रह करेंगे कि जरा बिहार में भी आपदा के लिए जो काम हो रहा है उसमें भी बीच बीच में आकर के जरा सहयोग आइएगा। और आपकी जो इच्छा होगी हम सरकार की तरफ से आपको उसी स्थान पर लगवा देंगे जिसका और ये काम करके तो हम तो आपको भूलेंगे नहीं, हम तो जीवन भर आपको याद रखेंगे। जब हम केंद्रीय मंत्री तब बेचारे हमारे थे, जो हमने शुरू में बता दिया, जो आदमी हमने देखा कि उन्होंने कितना मेहनत किया और एक एक चीज की जानकारी रखी, तो हम कभी भूलेंगे नहीं, हमको सब चीज याद रखिएगा। आप सब लोग इस काम में जुड़े हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन है। और निश्चित रूप से पूरे बिहार के सब लोगों को अधिक से अधिक लोगों को जरूर प्रशिक्षित कर दीजिए ताकि लोग इन सब चीजों के प्रति जागरूक रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज के इस अवसर पर मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। और आपने आज चर्चा कर दिया कि उसमें पैसे की कमी है, तो आप बोल रहे थे, उसी समय हमने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कह दिया, अपने जो हमारे प्रधान सचिव भूतपूर्व चीफ सेक्रेटरी है उनको कह दिया, और विजय कुमार सिन्हा जी जो कि वित्त विभाग के हैं उनको भी कह दिया है कि इसको देख करके आपदा प्रबंधन को और जो जरूरत है सहयोग की, पैसे की,
धन्यवाद। अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें प्रदान करने के लिए। और अब मंचासीन सभी सम्मानित अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर इस अवसर पर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं डॉक्टर उदयकांत मिश्र, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करने की कृपा करें। डॉक्टर उदयकांत मिश्र जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। श्री नीलेंद्र कुमार, सचिव बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से निवेदन है कि मंचासीन श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार का अभिनंदन आप करें। पुनः श्री नीलेंद्र कुमार सचिव महोदय से अनुरोध है श्री संजय कुमार झा, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग का अभिनंदन करें। मंचासीन श्री शहनवाज जी, माननीय मंत्री आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार का अभिनंदन। श्री नीलेंद्र कुमार सचिव बिहार राज्य